हिंदू नपुंसक नहीं है, वो नहीं चाहता है हिंदू, क्योंकि हिंदू गुंडा तो है नहीं, समाजवादी गुंडा है। समाजवादी भी तो अधिकतर हिंदू ही। समाजवादी माने आजम खां, समाजवादी माने और तमाम आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी और बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। धीमे धीमे होगा। तो समाजवादी माने जाली टोपी, तो जाली टोपी का काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम नहीं चलेगा। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, रोजगार वहाँ लोग छोड़ के अपना घर भागे हैं। रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा है धर्म। जब हमारा धर्म होगा तो हमारा देश होगा, हमारा देश होगा तो हम होंगे और हमारा रोजगार होगा। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं हो सकता है, तब तक हम सुरक्षित नहीं हो सकते। अन्यथा हम लोगों को तत्काल प्रभाव से कन्वर्टेड कर दिया जाता है और तमाम लोगों को कन्वर्टेड कर दिया गया है। जो आज का हिंदू समाज मुस्लिम समाज है, वो अपने को सुन्नी कहता है, वो सब सुनकर औरंगजेब ने उसको जो है कन्वर्टेड किया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में लगातार जनता की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या माहौल है? प्रतिनिधि किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से वो जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अपने वादे कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग 167 पूर्वा विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं। उसी के दौरान मुलाकात हुई विद्यार्थी जीवन से राजनीति करने वाले अखिलेश तिवारी उर्फ मुरारी जी से। वो अशोका प्रथम से पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी भी रहे। उनसे बात करेंगे, चूँकि वो इस समय भाजपा के समर्थन में लगातार दौड़ा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनों को रिझा रहे हैं। तो बात करेंगे कि कैसा माहौल है ज़मीन का, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, क्या समीकरण है। अखिलेश जी से बताइए, आप लगातार यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, चूँकि आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, अनुभव है। इस बार आप जो है बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, अनिल सिंह का प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा माहौल? चूँकि 4 बार से विधायक रहे, उदयराज जी को पिछली बार उन्होंने बसपा के टिकट पर हराया था, वो पाला बदल के भाजपा में आए, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है जनता की आवाज़ को समाज तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात, अनिल सिंह जी एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं और पिछली बार बीएसपी से वो चुनाव जीते, भारी मतों से जीते, और उस समय उदयराज हराओ अभियान यहाँ पर चला कर रहा है। लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पे हैं और इस समय मौजूदा में वे एमएलए भी हैं। सरकार उनकी बनने जा रही है और वो भारी मतों से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ अराजक तत्व, दलाल टाइप के लोग हैं, कुछ झोला टाप डॉक्टर टाइप के लोग हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देते हैं, गर्भाधान केंद्र टाइप में चला रहे हैं, अवैध तरीके से धनउगाही कर रहे हैं। उनको केवल ऐसा लग रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। जनता अनिल सिंह के साथ है। चूँकि बीजेपी से वो इस बार यहाँ के कैंडिडेट हैं, पर अभी तक जो इतिहास यहाँ का जो रहा है, उसमें बीजेपी ने यहाँ पे कभी जीत का स्वाद नहीं चखा है। कैंडिडेट ठीक नहीं मिले या परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही, लेकिन आज योगी जी, मोदी जी के डबल इंजन की सरकार है और उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 2017 में आपने सरकार बनाई, देखा 19 में बनाई, 12 में बनाई, और ठीक उसी तरीके से 22 में भी उत्तर प्रदेश की सरकार बनने जा रही है। पहला चरण आपका हो चुका है 58 सीटों का, उसमें आपने देखा है कि हमें पूर्ण बहुमत की उसमें मिल रहा है। लगभग पिछली बार 53 सीटें मिली थी, इस बार हमको 55 सीटें मिलेंगी 58 में। तो पहला चरण ही बता रहा है कि हम बहुत भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। पूर्वा विधानसभा के अपने क्या मुद्दे, चूँकि हर पार्टी ने अपने अपने वादे और मुद्दे तो कहे हैं प्रदेश लेवल पे, या आप जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं? जो मुद्दे थे उनको हमारी सरकार ने, दोनों सरकारों ने, सेंट्रल और राज्य दोनों गवर्नमेंटों ने, और उत्तर प्रदेश की समस्त मंत्रिमंडल ने, विधायक गणों ने, उसमें अनिल सिंह जी भी थे, घर घर तक उत्तर प्रदेश में बिजली पहुंचाने का काम किया है उन्होंने। और इतना विकास हमारे ख्याल से किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। राशन मिल रहा है सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग को मिला, कहीं कोई पक्षपात तो है नहीं। ठीक उसी तरीके से किसान सम्मान निधि मिल रही है, सबको चिकित्सा का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, बीमा है, खेती में जो भी समस्याएं हैं उनका भी निदान हो रहा है। अगर किसी प्रकार संबंधित बात की तो इस समय जो जानवरों की समस्या है, आवारा पशुओं की, वो एक प्रदेश लेवल पे मेजर समस्या है, जिसका एक बड़ा मुद्दा अन्य पार्टियों ने बनाया। किसी ने कहा कि अगर सांड से दुर्घटना होती है तो 5 लाख का हम जो है बीमा देंगे। ऐसा करके अपनी अपनी समस्या लोगों ने घोषणाएं की हैं जानवरों को लेकर और किसानों से संबंधित। उसके संबंध में आपका वो विपक्ष का प्रोपोगंडा है। जानवर कहीं योगी जी, मोदी जी गुजरात से तो लेकर नहीं आए ना, वो गोरखपुर से लेके आए हैं। जानवर तो हमारे आप सब समाज के हैं ना। और
जगह जगह गौशालाएँ बन रही हैं, भूसे का पैसा भी मिल रहा है, 30 रुपया प्रति जानवर आपको जो है गवर्नमेंट दे रही है। ये गौशाला जो प्रबंधन है, क्या ये फेल नहीं हुआ? अगर गौशालाएं बनी और बन रही हैं तो फिर इतनी बड़ी समस्या ये उभर के कैसे आई, चुनावी मुद्दा कैसे बना? कुछ गौशालाएँ ऐसी हैं जिनमें अव्यवस्थाएँ हुआ करती थी, लेकिन उनको जांच के तहत देखा गया, उनको ठीक किया गया। और आप देख रहे हैं अगर 1000 गौशालाएँ हैं तो उनमें अगर एक आदमी ने किसी प्रकार की गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम किया गया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और उनको दंडित किया गया। ये आप लगातार अपने चैनल से भी दिखा रहे हैं और देख भी रहे हैं। अगर किसी अधिकारी के संरक्षण में है, अधिकारी या कर्मचारी किसी प्रकार या नेता या हमारा कार्यकर्ता, उनको भी दंडित करने का कार्य जो है पार्टी के संगठन ने और सरकार ने किया है। अनिल सिंह पर एक जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता, उनका आरोप है कि वो जातिवादी जो हैं और उन्होंने क्षत्रियों को ही सिर्फ बढ़ावा दिया है, उनके तरफ ही विकास कार्य किए हैं। इसके संबंध में आपका क्या? क्षत्रिय तो समाज का पहरेदार है, वो चौकीदार है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी सेना, उसी तरीके से आदिकाल में आप चले जाइए तो क्षत्रियों को और ठाकुरों को, आज को ठाकुर कहा जाता है लेकिन क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तो हमारे समाज का पहरेदार है और वो लड़ाई लड़ता है हमारे लिए, वो हमारा सेवक है और जनता का सेवक है। वो कहीं किसी प्रकार की विडंबना है, ये सब कुछ अराजक तत्व है और समाजवादी गुंडे जो हैं वो इसको बौखलाहट है उनकी। पिछली बार यहाँ से बसपा से टिकट मिला था, इस बार बसपा ने यहाँ पे एक ब्राह्मण चेहरा उतारा है, क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। सर्व समाज जो है पूरा हिंदू, उसमें कहीं किसी प्रकार की इव्वट नहीं है। उसमें न कोई ब्राह्मण है, न कोई ठाकुर है, न कोई दलित है, न कोई वैश्य है। समस्त हिंदू समुदाय, हमारे पूर्वा विधानसभा में 3,80,000 वोटर है और 3,80,000 वोटर में आप मान लीजिए 3.5 लाख वोट अनिल सिंह के पक्ष में गिरेगा। ये नोट कर लीजिए, जितना वोट पड़ेगा उसका ठीक वोट जो है अनिल सिंह को मिलेगा, ये नोट कर लीजिए। 4 बार से उदयराज जी यहाँ पर विधायक थे तो उनकी अपनी एक छवि है और यहाँ पे पकड़ है। इस बार उनका कहना है कि इस बार वो वापसी करेंगे, जनता मन बना चुकी है, ऐसा उनके समर्थकों का भी कहना है। 1984 से लगातार आप देख रहे हैं, 1984 में माननीय हृदयनाथ दीक्षित जो है ताला चाबी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो जो है 1995 तक रहे और 95 का चुनाव हुआ। उसके बाद आपने देखा माननीय उदयराज जी यहाँ पर 20 साल रहे। उसके बाद इतिहास है पूर्वा का 20 साल रहने का, इतिहास है, वो 4 बार तो एमएलए होगा ही। और कुछ लोगों का कहना है कि मतलब एक की श्रेणी भी है, कई लोग एक बार ही रहे, कह रहे हैं कि ये तो एक की श्रेणी वाले हैं, की बार रहेंगे। इस बार जनता इनको जो है पद से हटा देगी। जो यहाँ से हारा दोबारा उठ नहीं पाया, इतिहास यहाँ का रहा। श्री दीक्षित की आपने बात की तो वो यहाँ से मतलब प्रत्याशी भी रहे, विधायक भी रहे और इस मौजूदा सरकार में वो विधानसभा अध्यक्ष रहे। उनका कितना प्रभाव है अपने गृह क्षेत्र में? अरे वो हमारे नेता हैं, जनपद गौरव युग सम्राट हैं, वो हमारे पुरोधा हैं और ब्राह्मणों के नेता हैं। खासतौर से ब्राह्मणों के ही नहीं, वो पूरी पूर्वा विधानसभा के और प्रदेश के नेता, बड़े नेता हैं। प्रदेश के बड़े नेता होने के बाद भी उनका टिकट काटा गया और उनके बच्चों को भी नहीं दिया गया। टिकट उन्होंने मांगा ही नहीं था, टिकट उन्होंने मांगा ही नहीं था, इसलिए कि उनकी ओवरेज 3-4 महीने हो गई है और उन्होंने अपने स्वयं बयान दिए हैं चैनल के माध्यम से। उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं था और न उन्होंने वंशानुक्रम की ऐसी कोई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया कभी। अगर उनको करना होता तो संसदीय कार्य मंत्री में थे उस समय, बीएसपी की गवर्नमेंट थी और उसमें जो है जाके अपने बच्चों को कहीं न कहीं समायोजित कर देते। लिहाजा वो वंशवाद के चक्कर में नहीं रहते, वो हमेशा बहुत ही अच्छी और स्वच्छ ईमानदार की राजनीति करते हैं। वो किसी प्रकार की ऐसी ऐरा गैरा राजनीति नहीं करते। इस बार विकास का तो एक मुद्दा है ही, वो हमेशा से रहा है। रोजगार भी एक हमेशा से मुद्दा रहा है। अखिलेश जी ने कहा है कि उनकी सरकार आई तो 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में वो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में देंगे। आप उसमें क्या करना, चूँकि आपकी पार्टी ने कि हम हर घर रोजगार देंगे या स्वरोजगार देंगे, तो क्या पहले से अगर ये संभव था तो क्यों नहीं किया? अगर संभव नहीं था तो फिर वादा करके कैसे संभव करेंगे? रोजगार की जहाँ बात आई तो आप ये बताइए कि रोजगार पहला प्रश्न है। आप तालिबान में, हमारा पड़ोसी में तालिबान अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे तालिबानों ने कब्जा किया। हमारा धर्म, जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, रोज़गार वहाँ लोग छोड़ के अपना घर भागे हैं। रोज़गार कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा है धर्म। जब हमारा धर्म होगा तो हमारा देश होगा, हमारा देश होगा तो हम होंगे और हमारा रोज़गार होगा। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित नहीं हो सकता है तब तक हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। 800 सालों तक हम उनकी गुलामी में रहे, हम कभी विचलित नहीं हुए, हमारा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। लेकिन आज इन लोगों का 7 साल में डबल इंजन की सरकार में विचलित होने लगे, बता रहे हैं इस्लाम खतरे में है। अरे क्या दिक्कत है?
राशन जो हिंदू को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, जो पैसा हिंदू को मिल रहा है वो मुसलमान को मिल रहा है। मुस्लिम महिलाओं को आप देख लीजिए, 3 तलाक ख़त्म करने का काम किया, धारा 370 हटाने का काम किया, और अनेक आप अब स्वयं जानते हैं, सारी जनता जानती है, लगातार टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, समाचारों के माध्यम से देख रहे हैं, और प्रबुद्ध समाज तो पूरा देख ही रहा है, ठीक से पढ़े लिखे लोग हैं। और तो समाज की बात की जो उनके हम महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो हमारे ख्याल से 10% महिलाएं लगातार बोल रही हैं, 10% महिलाएं जो है चुपचाप बैठी हैं, वो सब मोदी जी को वोट कर रही हैं। प्रबुद्ध समाज की आपने बात की, तो इस चुनाव में देखने को मिला कि हर पार्टी प्रबुद्ध समाज को, ब्राह्मणों को अपने हित में मतलब अपने पक्ष में करना चाह रही है। अखिलेश जी ने परशुराम भगवान का मंदिर बनवाया उनके समर्थकों ने, और परशुराम जी का वो परशु लगवाया, और भाजपा ने अपने उसमें कई सम्मेलन किए। अभी ब्राह्मण कई सम्मेलन उनके जो है समर्थन में गए कि हमारा जो समाज है उनको समर्थन करेगा। तो आपको क्या लगता है इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? बड़ी विडम्बना है। भगवान परशुराम जो है वो विष्णु के ही अवतार हैं, उनके अंश अवतार हैं। भगवान राम साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारी गौरव गरिमा अस्मिता और सिद्धांतों का विकेंद्रीकरण है। हमारे मानस पटल पर हमारी गौरव गरिमा को आकर्षित करने वाले और हमें जो है इस हिंदू समाज में वो एक तरीके से ऊर्जा देने वाले हैं, ठीक है ना। भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम ने कभी अपना मंदिर बनाने के लिए कहा ही नहीं, इसलिए कि जब आप मिथिला नगरी में देख लीजिए, जब हमारा मानस कह रहा है तो उस समय उन्होंने सीधे सीधे बंदाचल पर्वत जाने का काम किया था, और उन्होंने भगवान राम को उन्होंने कहा कि आप निश्चरों का विनाश करिए और इस भूधरा को, वसुंधरा को जो है मुक्त कराइए। आपने धर्मों की बात की, आपने राम की बात की, आपने परशुराम की बात की। इस बार आपकी पार्टी कह रही है कि मथुरा भी हम बनाएंगे, हम एकदम है। अरे मथुरा भगवान कृष्ण, ये राम और कृष्ण की धरती है। तो ये क्या मतलब ये धर्म का धार्मिक राजनीति नहीं है? भाई मैंने आपसे बताया, जब मेरा धर्म सुरक्षित होगा, जैसे हमारी इतने हजारों वर्षों तक जो अभी मुस्लिम साम्राज्य है, उसके पहले इनकी दुकानें तो थी नहीं, बाद में दुकानें इनकी आई, मुस्लिम साम्राज्य बना, उसके बाद अंग्रेज आए, विहिप आए, गौड़ आए, और तमाम लोग आए, विदेशी आक्रामकता आए, लेकिन हमारा कभी भी धर्म जो है वो असुरक्षित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे धर्म और शास्त्र तोड़े गए, लेकिन हमारे संस्कार जीवित रहे। आपके अनुसार हमने अपने संस्कारों से अपने धर्म को बचाए रखने का काम किया, हमने और हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी ही चतुराई से कार्य किया। अन्यथा हम लोगों को तत्काल प्रभाव से कन्वर्टेड कर दिया जाता, और तमाम लोगों को कन्वर्टेड कर दिया गया है। जो आज का हिंदू समाज मुस्लिम समाज है, वो अपने को सुन्नी कहता है, वो सब सुनकर औरंगजेब ने उसको जो है कन्वर्टेड किया है, और वो मुस्लिम बना हुआ है, वो सब हिंदू है। यहाँ पे आप वापस लौट आते हैं पूर्वा विधानसभा, तो समीकरण सब लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इतिहास रचेंगे, बढ़ेंगे आगे अनिल सिंह जी, या वापसी करेंगे उदयराज जी? अनिल सिंह जी लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। हिंदू नपुंसक नहीं है, वो नहीं चाहता है हिंदू, क्योंकि हिंदू गुंडा तो है नहीं, समाजवादी गुंडा है। समाजवादी भी तो अधिकतर हिंदू ही। समाजवादी माने आजम खां, समाजवादी माने और तमाम आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी, और बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। धीमे धीमे होगा। तो समाजवादी माने जाली टोपी, तो जाली टोपी का काम नहीं चलेगा, रोजास्तार से काम नहीं चलेगा। हमारे पास बहुत है मंदिर मस्जिद, हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं, हम तुमको कैसे अल्लाह अकबर करें। आइए, अब आपको जानकारी लेनी तो हमारे पास आइए, और हमसे ही तो आप गए हैं। आपके पूर्वज भी तो हिंदू थे। आज आप कट्टरपंथी की बात करते हैं, जो कट्टरपंथी नहीं है। लगभग 60% मुस्लिम हमारे साथ आ चुका है योगी जी के, मोदी जी के संबंध में, और वो उनको वोट करने जा रहा है, उनकी महिलाएं वोट करने जा रही हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे अखिलेश जी, उन्होंने अपने तरीके से बात रखी। उनका कहने का मतलब है कि जो धर्म है, धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है। धर्म सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। अखिलेश जी ने अपने तरीके से अपने ढंग की बात रखी। उनका कहना है कि अनिल सिंह 1 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। तो इस तरीके से हम लगातार जनसंपर्क करें, आप तक पहुंचा रहे हैं जनता की मन की बात, प्रतिनिधियों की बात। उसी कड़ी में बात की थी अखिलेश जी से। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, उन्नाव।